हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है ए कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर मेक्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखिए यहाँ सेगमेंट कहा है, सेक्टर नहीं कहा है, दोनों फर्क समझिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो एक सर्किल हम बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री एंगल कहा है कि सेंटर से बन रहा है, तो 90 डिग्री कुछ ये बन गया मान लीजिए, ठीक है। और ये हमारी कॉर्ड हो गई ए बी। देखिए ये कहा है कॉर्ड ए बी, ठीक है। और ये हमारा रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर, ओके। तो देखिए सेक्टर तो हमारा ये है ओ ए, यहाँ पे आप एक पॉइंट सी ले लीजिए, सी। ओ ए सी बी ओ, ये जो पूरा है ओ ए सी बी ओ, ये हमारा सेक्टर है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये सेगमेंट कहलाता है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, ओके। ये हमारा कहलाएगा माइनर सेगमेंट, ओके, ठीक है बात। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्किल whose center is O, okay. Then R is equal to OA, this is equal to OB, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन हमारी गिवन है, ओके। अब हमें एरिया निकालना है। देखिए इस पोर्शन का एरिया निकालना है हमें, माइनर सेगमेंट का। तो हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, माइनर सेक्टर का, और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ओके। तो नाउ वी नो दैट द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर this is equal to theta upon 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ओ ए सी बी ओ, दिस इज इक्वल टू, देखिए ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री, ओके, ये गिवन है। तो थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई को इसने कहा है कि 3.14 ले लीजिए, आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कैंसिल करिए, तो 9 फोर द 360, तो 9 फोर द मीन्स 90 फोर द 360, ओके। तो ये 2 5 द, या इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी 10 ही रहने दीजिए इसको। तो ये हमारा आ गया, दिस इज इक्वल 314 डिवाइड बाई 4, ओके। इसको आप दिस इज इक्वल टू 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें अभी क्या बचा हुआ है, ये तो हमें सेक्टर का एरिया मिला है, हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए, ए सी बी ए, ये सेगमेंट हमारा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस करना होगा। नाउ area of the triangle, area of the triangle क्या है, ओ ए बी, दिस इज इक्वल, क्या होता है देखिए,
आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल है, ठीक है, देखिए 90 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो इसमें हाफ लिखने की जरूरत नहीं, इसमें फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यस हाफ, क्या, देखिए 1/2 और साइड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर, याद नहीं आ रहा आपको, तो आप यहाँ पे क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, इसको एक पॉइंट मानिए। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, 10 स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स ये क्या हो जाएगा 10√2। तो ये वाला पोर्शन हमारा आज हाफ जो आएगा ये 5√2 आएगा। तो 10 के स्क्वायर में से 5√2 का स्क्वायर माइनस करिए तो 5√2 आएगा। ओके, तो मतलब ये है कि जब फॉर्मूला हमारे पास है तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, और नहीं है तो फिर आप इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर आप समझना चाहते हैं तो हम आपको ये समझा भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपने लाइन ड्रॉ की, ये पूरा देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे। ए बी का स्क्वायर आप निकालेंगे या ए बी इक्वल टू कहेंगे तो आप क्या होगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 10√2 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप पॉइंट डी ले रहे हैं इसको, तो ये बी डी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इसका मीन्स 5√2। तो 10 के स्क्वायर में से 100 में से 5√2 आप माइनस करेंगे, 5√2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 50। अंडर रूट 50 का मतलब जो हमारा ये है ओ डी, ये 5√2 आएगा। ठीक है, तो फिर जब आप एरिया निकालेंगे तो दैट मीन्स फार्मूले से फिर वही एरिया आपको मिल जाएगा। ओके, तो ठीक है, तो ये सब हम डिलीट कर दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। जब भी आपको राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दे तो आप बस ऐसे ही कैलकुलेट करिएगा, हाफ इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब देखिए आपको मिल जाएगा ए सी बी, ये जो पोर्शन है इसका एरिया। ओके, नाउ एरिया ऑफ द, देयरफॉर area of the minor segment ए सी बी, इसका एरिया निकालने के लिए दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर हमारा क्या है, ओ ए सी बी ओ। ठीक है, ओ आप लिखना चाहे नहीं लिखना चाहे आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला ओ ए सी बी सफिशियंट है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो अब ये इक्वल क्या निकल के आया, 78.5 माइनस 50, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए आपका ये निकल के आया है माइनर सेक्टर का। अब मेजर सेक्टर का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सर्किल वाले में से पूरे सर्किल का एरिया निकाल के आप इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द सर्किल, पूरा सर्किल है उसका एरिया, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारा 3.14, आर हमारा है 10 इंटू 10, दैट मीन्स ये आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेगमेंट, ओके, नाउ एरिया ऑफ द, देयरफॉर या नाउ एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ठीक है, दिस इज इक्वल एरिया ऑफ द, या इसको नीचे लिख दीजिए, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द
क्या हो जाएगा, सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ठीक है। और दिस इज इक्वल, देखिए सर्किल का एरिया 314 माइनस इसका है 28.5, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, और एक माइनर सेगमेंट का जो पूछा था ये आंसर एक ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्क ये जरूर समझिएगा, ये जो पोर्शन है ओ ए सी बी और ओ तक जो आप जा रहे हैं ये सेक्टर कहलाता है, और कॉर्ड के नीचे वाला पोर्शन जो आर्क से होते हुए ये जो एरिया बनता है हमारा ये सेगमेंट कहलाता है। तो जब सेगमेंट पूछे तो आपको सेक्टर का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, ओके। और जब मेजर सेगमेंट पूछ दे तो जो आपने माइनर सेगमेंट निकाला है तो सर्किल के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दीजिए तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।